देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जल जंगल जमीन। अनूपपुर का तसला कस्बा और यहाँ रहने वाली धनुहार बैगा जाति के लोग मछली पकड़ते हैं, उसे बेचते हैं जो 10 से 20 रुपए मिलते हैं, जिसके बदले उसी से अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हाँ, बांस की टोकरी भी कभी कभी इनका पेट भर देती है। क्या करें, योजनाएं तो खूब बन गई, लेकिन अमल कितना हो रहा है इनकी तस्वीर के बयां करने के लिए काफी है। आइए अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको आगे की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। अनूपपुर के तसला कस्बे में रहने वाली धनुहार बैगा जाति जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। सपने देखने का हक तो जैसे इनसे इनकी किस्मत ने ही छीन लिया हो। सुबह उठते हैं और एक वक्त की रोटी के लिए निकल पड़ते हैं। इंतजाम हो गया तो ठीक, वरना भूखे पेट सोने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। खुद इस कस्बे के सरपंच का भी यही मानना है। गाँव का जीविका जो है मछली जो है मारते नदी में और टोकरी बनाते हैं बांस की। इसी की मदद से जो है जीवन यापन होता है। जो है दिन में जो है अपनी 10 से 20 कमा लेते हैं, उससे जो है अपना अन्न खरीद लिए। जो है किसी दिन जो है मछली पाया, किसी दिन नहीं पाए। इस दिन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अपना जो है भूखे प्यासे पड़े रहते। दूसरे व्यवसाय की तरफ देखें तो बांस की टोकरी बनाकर ये 20 से 30 रुपए कमा लेते हैं। जी हाँ, गलत नहीं सुना आपने, 20 से 30 रुपए ही। और मछली मारने का काम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला ही आ रहा है। इसी काम पर बच्चे भी लग जाते हैं, क्योंकि कमाई का इनके पास कोई और जरिया नहीं है। सही समय पर इनको जो है भोजन नहीं मिल पाता है, अन्न नहीं मिल पाता है और कोई साधन नहीं है कि इनकी जो है आय का स्रोत हो। लोग अपने मत्स्य पालन से जो है जो भी थोड़ा बहुत कमा लेते, वही इनका जो है जीवन यापन होता है। उससे उनकी स्तर जो है घटते जा रहा है। वो अच्छा, आपने जनसंख्या में देखा था क्या इनका जनसंख्या माने कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है? पहले से जो अधिकांश देखा जाए तो बहुत कम स्तर में हो गए। जब हमारी टीम ने इनसे बात की तो ये भी मालूम चला कि कैसे धनुहार बैगाओं की तादाद वक्त के साथ कम होती जा रही है। और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि किसी पौधे का जब ध्यान रखा जाता है तभी वो फलता और फूलता है, वरना हर पौधा मुरझा जाता है। ऐसे ही धनुहार बैगा जाति के लोगों पर ध्यान न देना ही इनके खात्मे की वजह बनता जा रहा है। प्रजाति की जनसंख्या सूची के मुताबिक दिन ब दिन धनुहार बैगाओं की तादाद घटती जा रही है। पंचायत इनके लिए कोशिश करता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से धनुहार बैगाओं तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता। हालांकि सरकार बैगा प्रोजेक्ट प्राधिकरण की योजना चला रही है, पर अफसोस बैगाओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता चले भी तो कैसे। जिन्हें इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो ना ही यहाँ जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ना ही इन्हें शिक्षित कर इनके हक के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने योजनाएं बना दी, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी योजनाएं इन लोगों तक पहुंच भी पा रही हैं या नहीं। कोई दो राय नहीं कि बैगाओं के नाम पर तय की गई राशि भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत का शिकार हो रही है, वरना हालात इतने बुरे नहीं होते। अब वक्त आ गया है धनुहार बैगाओं पर ध्यान देने का, वरना वो वक्त दूर नहीं जब इनकी तादाद ना के बराबर रह जाएगी। प्रशासन को इनके वजूद को बचाना ही होगा। महेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मौजूद तसला कस्बा ही प्रशासन की अनदेखी का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि लिस्ट बहुत लंबी है। काश वक्त के साथ ये कम हो पाती। कोई दो राय नहीं कि सरकारी अमला चाहे तो ये भी मुमकिन है। आइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौजूद इन वनवासियों और आदिवासियों की कुछ और तस्वीरों पर नजर डालते हैं, ताकि ये जान सके कि दर्द कम नहीं बहुत ज्यादा है और दवा की जरूरत का वक्त आ चुका है। मिलत है तो ठीक है, नहीं मिलता वैसे सो जाते रात भर। तो हमारा व्यवस्था क्यों नहीं करे, सरकार करे ना, कुछ नहीं करे। इसी का नाम तो मजबूरी है। ये अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि मजबूरी से जी रहे हैं।
प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ही राज्यों में रहने वाले वनवासी और आदिवासी आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद हुए भले ही सालों हो गए हों, लेकिन इन वनवासियों और आदिवासियों की जिंदगी अब भी जकड़ी हुई है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जिसे दूर करने का सपना हर सरकार दिखाती है, इसने अब तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आदिवासी अपने हक के बारे में जानते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा उन्हें मिल रहा है। पर ज्यादातर गांव या कस्बों की तस्वीर अनूपपुर के तसला कस्बे की तरह ही है, जहां बुनियादी सुविधाओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। जल, जंगल, जमीन के जरिए हम आपको वनवासियों और आदिवासियों के बारे में बहुत सी जानकारी दे चुके हैं, उनकी हकीकत आपके सामने रख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, कोरिया, महासमुंद, सुकमा और गरियाबंद में रहने वाले आदिवासियों की हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मौजूद आदिवासी भी खुश नजर नहीं आते। हो भी कैसे, जब जिंदगी 20 और 30 रुपए में ही सिमट कर रह गई हो। तो हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप लोग जब माने मछली मारे कितना खर्चा निकल जाता है? का बात 20-30 रुपये पावत हम तो आजकल 15-20 तो चावल बिकत है। तब कोई के लाना था तो एक जुआर का तो होता है, कैसे करते न हो पावत हम तो खवावत, नहीं पावत तो नहीं खवाए करी। तस्वीर हमेशा खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकारी अमले की है कि जब जब तस्वीर बिगड़ रही हो तो उसे बिगड़ने से रोका जा सके। इन आदिवासियों का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी तबकों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नदिया के पानी, समाज के मुद्दा, राजनीति की वोट, खेती किसानी के बाद